गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था NCERT क्लास 10 का प्रश्नावली 2.1। आज देखते हैं प्रश्नावली 2.2। तो आज हम लोग का है वह है प्रश्नावली 2.2। इस चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने के पहले कुछ हम लोग बेसिक पहले जान लेते हैं जो हमको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ये क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है या बोल सकते हैं इसका जो समीकरण होता है वह जो इसका समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है इक्वल टू 0। जो हम लोग का ये समीकरण बनता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हम लोगों का जो c है क्या है, एक अचर है। यानी क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोग का एक कांस्टेंट है। ये a और b जो है ये क्या है, ये दोनों का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ये जो है x² का कोफिशिएंट ऑफ a है और जो ये x का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो ये हो गया। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या होता है, जब हम लोग का ये 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। दोस्तों, पिछले क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। तो इसका पावर 2 है, यानी हम लोग का यहाँ से शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का जो शून्यक होगा ये 2 हो गया, जिसको हम लोग एक अल्फा और एक बीटा के नाम से डिनोट कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो हम लोगों का होता है शून्यकों का योगफल, यानी क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है। यानी एक फार्मूला हम लोग का ये हो गया यहाँ से। दूसरा इसमें पूछता है शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या हो जाएगा, ये अल्फा और बीटा ये क्या हो जाता है, c/a हो जाता है। ये हम लोग को 2 फार्मूला और ये समीकरण याद रहेगा तो ये हम लोग का यूनिट पूरा अच्छा से कवर हो जाएगा। जो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये c क्या है, कांस्टेंट है। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। और योगफल यानी गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करिए। यानी पहले ये बोल रहा है कि आप उसको शून्य ज्ञात कीजिए और उसके बाद शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी पहला तो आपको ये शून्यक निकालना है, उसके बाद इसको जांच करना है कि कैसे ये होगा, गुणांक और ये योगफल ये दोनों बराबर होना चाहिए। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को शून्यक निकालना है। तो ये पावर 2 है, यानी शून्यक हम लोग क्या होगा, 2 होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। यानी ये क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ 1 है और ये 8 हो गया। अभी 8 को हम लोग ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करेंगे तो 8 आए और जोड़े या घटाए तो 2 आए। तो क्या होगा, 4 और 2 ले लेंगे हम लोग, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x² माइनस 2x को ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x और यहाँ से क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 हो गया और उसके बाद 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा हम लोगों का ये 2x हो जाएगा। तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा -4x प्लस 2x
-8 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये जो दो टर्म ये है, दो टर्म ये है, इसमें से कॉमन क्या होगा, हम लोग का x कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x -4, यहाँ से x ले लिए हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन है कि यही टर्म है, तो ये +2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x -4 हो जाएगा। हमेशा फैक्टर को चेक करिएगा, तो ये दोनों जो होगा ना बीच वाला, ये दोनों बराबर आना चाहिए, यानी आपका जो फैक्टर किए हैं या जो इक्वेशन है वो आपका सही है। तो इसमें सबसे पहला क्या ले लेंगे, ये पहला x -4 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये x + 2 2 हो गया, यानी हम लोग का 2 शून्य मिल गया। तो यहाँ से क्या कर देंगे, x -4 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 4, जिसको हम लोग नाम दे देंगे इसको अल्फा। अब उसके बाद जो हम लोग का होगा x + 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -2, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बीटा, यानी बीटा = 2। हम लोग का 2 शून्य निकल गया, x = 4 और x = -2, यानी अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग इसको जांच करेंगे, देखते हैं इसका जांच। यानी जो हम लोग का अल्फा निकला है वो 4 निकला है, और बीटा जो निकला है वो क्या निकला है -2। ये निकला है कि क्या बोल रहा है, इसको जांच करना है, यानी जांच के लिए सबसे पहले जो हम लोग क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है, यानी दिया गया है क्या x² - 2x - 8, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ से a क्या होगा, a कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b क्या हो जाएगा ये -2, c -8। अब हम लोग जो पहला जांच होगा वो क्या होगा, शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल था वो क्या था हम लोग का -b/a, यानी अल्फा + बीटा जो था -b/a। तो यहाँ से हम लोग का अल्फा कितना आया है 4 आया है, अब प्लस ये बीटा क्या है -2 = b क्या है -2, और a कितना है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 2, ये क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2/2, यानी हम लोग का ये एकदम सही है, यानी जांच कर लिया LHS = RHS आ गया। अब दूसरा जो हम लोगों का था वो क्या था, शून्यकों का गुणनफल। क्या था, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल था अल्फा × बीटा क्या था c/a। तो हम लोग का अल्फा का मान क्या है 4 है, और बीटा का मान क्या है -2, c का मान क्या है -8, और a का मान 1। ठीक है, आ जाएगा -8 4 × 8, और ये -8, यानी यहाँ से भी हम लोग का LHS = RHS आ गया, यानी ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, यानी हमने जांच भी कर दिया और शून्यक भी निकाल दिया। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 4s² - 4s + 1 = 0। तो हम लोग क्या था, सबसे पहले जो फैक्टर निकालेंगे ये 4 है और ये 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 यानी 4। अब हम लोग को इसको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए आपका 4 आ जाए। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 लिख सकते हैं, यानी 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4 आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 4s² - 2s + 2s क्या हो जाएगा +1, यानी 2 दूना 4 हो गया प्लस का, और 2 दूना 2 + 2 4 हो गया। ये अब माइनस को हम लोग अंदर ले जाते हैं, तो 4s² - 2s + 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2s, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2s लगेगा, तो 2s और यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से माइनस अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2s - 1, यानी हम लोग का ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s - 1 एक इक्वेशन, यहाँ से 2s - 1 ये वाला।
अब उसके बाद हम लोग ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2s इक्वल टू 1 यानी s इक्वल टू 1/2 यानी हम लोग का ये मान अल्फा का आ गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 यानी ये हम लोग क्या आ गया बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान 1/2 आएगा। अल्फा का ही मान 1/2 और बीटा का ही मान 1/2 यानी हम लोग का दो शून्य मिल गया, अल्फा और बीटा। अब इसको हम लोग जांच करते हैं। तो जांच है तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया। तो जो हम लोग पहला था शून्यकों का योगफल था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो जो हम लोग का अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान 1/2, माइनस b कितना है माइनस और ये -4, a का मान 4। तो ये क्या हो जाए 2 LCM 1 + 1 इक्वल टू ये 4/4 यानी 2/2 इक्वल टू 4/4 यानी 1/1। ये हम लोग का सत्यता का जांच हो गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। जो हम लोग का शून्यकों का गुणनफल है उसको देखते हैं। क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल था हम लोग क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना था 1/2, c हम लोग क्या है 1 और a कितना है 4। ये क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4 यानी ये भी हम लोग का जांच हो गया। ये हम लोग का आ गया, दोनों सत्यता का जांच भी हो गया और हमारा जो शून्य था वो भी तो अल्फा और बीटा 1/2 दोनों है। अब हम लोग इसका देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। हम लोग पहला का तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। दोस्तों इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसका जो अरेंजमेंट है ना वो अच्छा से नहीं है। इसको आप लोग सबसे पहले अरेंज करना है यानी व्यवस्थित करना है, क्योंकि x² के बाद पहले ये होगा x, उसके बाद ये होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6² माइनस 7x माइनस 3। तो जब हम लोग ये यहाँ से जो गुणनखंड निकालेंगे तो ये बाहर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 18। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या है 18 है, और जोड़े या घटाए तो क्या है 7 है। तो यानी हम लोग क्या हो जाएगा 9 और 2 आ जाएगा, 9 दूना 18 और 9 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का 7 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 6s² माइनस ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 3, ये माइनस को अंदर ले लीजिए तो 6s² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 यानी माइनस 9x में से प्लस 2x करिएगा तो माइनस 7x भी आ गया और ये 9 दूना 18 भी आ गया माइनस का। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें से कॉमन अगर हम लोग 3x ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग अगर +1 कॉमन ले तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो हम लोग का होगा ये 2x माइनस 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा ये दूसरा 3x प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग दो शून्य निकाल लेंगे अल्फा और बीटा। तो जो हम लोग का यहाँ से अल्फा और बीटा होगा यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 यानी हम लोग क्या बोल देंगे इसको अल्फा। अब दूसरा क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1/3 यानी बीटा। यानी हम लोग का अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब हम लोग इसको जांच करते हैं। जो हम लोग का इसका जांच है वो देखते हैं कि कितना आया। जांच देखते हैं। यानी हम लोगों का अल्फा कितना आ गया 3/2 और बीटा कितना आ गया -1/3। इसका हम लोग क्या करते हैं जांच देखते हैं। जांच में जो हम लोगों का इक्वेशन था वो क्या था 6x² माइनस 7x माइनस 3 यही था। अब इसमें हम लोग क्या हो जाएगा
ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 और सी इक्वल टू -3। ये दिया हुआ है, यानी हम लोग यहाँ से अब पहला जो था हम लोग क्या शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल था अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a। तो अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है प्लस यानी -1/3 है। अब इसका हम लोग का -b और ये -7 है, ये कितना है 6 है, यही है। अब इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, ये -1/3 है, ये क्या हो जाएगा 7/6। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 6, यानी इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 के 9 -2 इक्वल टू 7/6। तो ये क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी हम लोग का ये सत्यता का जांच हो गया कि दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, तो क्या था अल्फा इंटू बीटा क्या था c/a। तो अल्फा का मान हम लोग कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। जो c हम लोग का है क्या है -3 और a कितना है 6 है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यानी -1/2 इक्वल टू -1/2, यहाँ से 3 दूना 6। ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, उसको देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जो हम लोग का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। इसमें 2 ही टर्म दिया है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप इसमें से अगर 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा u प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी हम लोग का 2 आ गया, एक 4u आ गया और एक u प्लस 2 आ गया। यानी यदि हम लोग यहाँ पे एक ये और एक ये, यानी 4u इक्वल टू 0 ले लेंगे तो u इक्वल टू 0/4, यानी क्या आ जाएगा 0, u इक्वल टू 0, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं ये अल्फा का मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। दूसरा कंडीशन में अगर u प्लस 8 0 लेते हैं तो u इक्वल टू -8, यानी हम लोग क्या आ गया बीटा आ गया, यानी अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना आ गया, ये दोस्तों कितना 4, ये 2 होगा, यहाँ पे 4 दूना 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा का मान -2 आ जाएगा। जब हम लोग का अल्फा और बीटा का मान निकल गया, यानी 2 शून्य निकल गया, तो इसका हम लोग जांच कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए कि अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। अब हम लोग इसका जांच देखते हैं। जांच, जो जांच है तो हम लोग क्या दिया हुआ है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c कुछ भी नहीं है यानी c 0 है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल था अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 0 और ये -2, b का मान कितना है, b का मान ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 0 माइनस प्लस ये माइनस का 2 है और -b, यानी b का मान कितना है a 8 और a का मान 4, तो ये क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू -2, ये क्या आ जाएगा 4 दूना 8। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, शून्यकों का योगफल निकल गया। अब दूसरा क्या था शून्यकों का गुणनफल, ये क्या था हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा और बीटा यानी 0 इंटू -2, c क्या है 0 और a का मान 4, यानी 0 इक्वल टू 0। ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, यानी सत्यता का जांच भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 5वां नंबर क्वेश्चन। जो पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है t² -15 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं t² इक्वल टू 15, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा √15, ये लिख सकते हैं ना, प्लस और माइनस का। तो एक जो t होगा हम लोग का 15 होगा और एक tg होगा
ये हम लोग का -15, ये प्लस ये रूट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या बीटा हो जाएगा। यानी अल्फा का मान एक √15 और बीटा का मान √15 एक माइनस में हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल 15 और जब अंदर रूट लगाते हैं तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग का जो है इक्वेशन, अगर हम लोग यहाँ से जांच करते हैं तो जांच में जो हम लोग का इक्वेशन है टी स्क्वायर -15 तो 0, तो यहाँ से ये इक्वल टू 1 है, बी क्या है हम लोग का 0 है क्योंकि एक्स टर्म वाला रहता है, और सी क्या है हम लोग का -50। तो जो यहाँ से शून्यकों का योगफल जो होगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है -15, अल्फा का मान कितना है √15 और बीटा का मान क्या है माइनस में √15। ये क्या आ जाएगा 0 और ये का मान 1, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये हम लोग का प्रूफ हो गया शून्यकों का योगफल। दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जो हम लोग का शून्यकों का गुणनफल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं c/a। तो अल्फा और बीटा कितना है, ये √15 इंटू √15 माइनस का जो c है कितना है हम लोग का -15, ये कितना है 1। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 और माइनस हम लोग का है ये -15, यानी ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। तो हम लोग का ये क्वेश्चन 1 का 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन है जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 3x स्क्वायर -1 और -4 = 0। ये है, तो यानी हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12। अब 12 को हम लोग को ऐसे फैक्टर लेना है जो मल्टीप्लाई करे तो 12 है, जोड़े या घटाए तो 1 है। तो हम लोग 4 और फिर ले सकते हैं क्योंकि 4 नहीं 12 और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ये 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4x -3x -4 = 0। अब इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं माइनस को, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 = 0। अब इसमें हम लोगों का कॉमन क्या होगा, 3 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, यहाँ से हम लोगों का कॉमन जो होगा x होगा। तो x ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 3x -4, और यहाँ से अगर +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -4 = 0, यानी ये दोनों बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा 3x -4 एक और एक यहाँ से x + 1 = 0। तो 3x -4 = 0, तो 3x = 4, x कितना आ जाएगा 4/3, यानी हम लोग का ये अल्फा का मान आ गया। अब हम लोग का यहाँ से जो दूसरा इक्वेशन है x + 1 = 0, x -1, ये हम लोग क्या आ गया बीटा, यानी हम लोग का 2 शून्य निकल गया। अल्फा कितना निकल गया 4/3, बीटा कितना निकल गया -1। अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये 2 शून्य निकल गया। अब इसका हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो जो हम लोग का जांच है, तो जांच में ये है 3x स्क्वायर -x -4 ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा a = 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b क्या हो जाएगा -1 और c क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ से जो जांच होगा वो हो जाएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल था अल्फा प्लस बीटा, वो क्या था -b/a। तो जो हम लोग का अल्फा का मान क्या है 4/3 और बीटा का मान क्या है -1, ये माइनस बी का मान माइनस और ये का मान 3, तो ये एलसीएम 3 हो जाएगा। तो ये 4 - 3 ये 1/3, 4 में 3 का 1/3 = 1/3। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। अब दूसरा जो हम लोग का प्रूफ करना है वो क्या है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। जो हम लोग का शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा क्या था c/a। तो अल्फा हम लोग कितना दिया हुआ है 4/3 और ये बीटा -1, सी कितना दिया हुआ है हम लोग का -4, ये कितना दिया हुआ है 3, तो ये -4/3 = -4/3।
यानी हम लोग का ये भी जांच हो गया, यानी हम लोग का प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं अब। यानी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हम लोगों का एक द्विघात समीकरण निकालना है, यानी द्विघात समीकरण निकाल देना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। क्या निकालना है हम लोग का? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकाल देना है जिसका हम लोग क्या दिया हुआ है? अल्फा और प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? 1/4 और 1 दिया हुआ है, 1/4 ये -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग अभी पढ़े थे कि शून्यकों का जो था, शून्यकों का योगफल क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या था? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही ना था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो द्विघात बहुपद होता है, हम लोग का यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया। ये हम लोग को बस फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिससे हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का दिया हुआ है क्रमशः, तो ये जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और ये क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा का मान -1। अब डायरेक्ट हम लोग का इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, हम लोग का द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो ये क्या x² हो जाएगा माइनस अल्फा और बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा -1। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग का यहाँ से 4 LCM हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4x² या मल्टीप्लाई ये जैसा है वैसा ही हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। यानी हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये 4 जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x² माइनस x माइनस 4, ये हम लोग का द्विघात बहुपद निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या हो गया? द्विघात बहुपद निकल गया। एक हम लोग का दूसरा भी मेथड है जो आप लोगों ने पढ़ा था, ये वाला x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आप लोगों को दिया है। मान के चलिए अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो क्या होता था? -b/a, यानी -b का मान ये दिया हुआ है, a का मान, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -1, यानी क्या दिया हुआ है? c/a दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे तब भी हम लोग का ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे ax², तो देखिए यहाँ c जो है -1 है और a का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो इसके आप लोगों को -1 बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग -1 नहीं 4 लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आप लोगों को बनेगा -1 होगा। ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये अल्फा इंटू बीटा -1 होगा, तो ये c/a हो जाएगा। तो a का मान भी हम लोगों का आ गया और c का मान आ गया -4। तब इसको डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर वही है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा ये वाला पर। तो इससे अच्छा है कि ये आप लोग फार्मूला बस याद रखिए, ये सिंपल फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो क्या है?
√2 और 1/3 दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। तो हम लोग का इक्वेशन क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। तो हम लोग बस मान पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² ये माइनस √2x प्लस 1/3 ये। अब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x², ये क्या हो जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। हम लोग का यहाँ से ये द्विघात बहुपद आ गया। हम लोग को जो पूछा था द्विघात बहुपद निकालने के लिए, ये निकल गया दूसरा का दूसरा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो क्या दिया हुआ है, 0 और √5। यानी अल्फा प्लस बीटा जो दिया है 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5। अब इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला ये बहुत आसान है, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ है, 0, यानी x प्लस √5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x², ये 0 वाला टर्म तो लिखेंगे नहीं, x² प्लस √5। यहाँ से हम लोग का आ गया ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम लोग को यही पूछा था निकालने के लिए। अब हम लोग इसका देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा का 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 1 और 1 दिया हुआ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया और अल्फा इंटू बीटा 1। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। यानी हम लोग का ये द्विघात बहुपद आ गया। दोस्तों इसमें आप लोग को बस फॉर्मूला ही याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान ये है। अब हम लोग इसका देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। जो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, -1/4 और 1/4। यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4। तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -1/4 लिख देंगे और अल्फा और बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4। तो जो हम लोग को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x² माइनस, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हम लोग का जो यहाँ से द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, 4x² प्लस x प्लस 1। हम लोग का यहाँ से ये बन जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। बहुत ही इजी है 6ठा नंबर क्वेश्चन। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 4 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हम लोग का, 4x प्लस ये 1, यानी हम लोग का डायरेक्ट आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये हम लोग का क्या आ गया, द्विघात बहुपद। यानी हम लोग का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था, 6ठा नंबर।
यानी हम लोग का आज एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग इसका एक्सरसाइज 2.3। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।